हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जिस जिस भी कनेक्शन को आप फील करते हो अपने मन के अंदर, उसको आप ट्विन फ्लेम जर्नी समझने की भूल कर करके परेशान करते हो खुद को, तो उसमें क्या क्या आप अंतर देखोगे, तब पता चलेगा कि आप वाकई में ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित चीज़ों के साथ डील कर रहे हो या फिर वाकई ये कुछ और फीलिंग है जो आपके मन में उठी है किसी बंदे के साथ या बंदी के साथ, इंसान के साथ। ठीक है, जो भी रिलेशन है, देखो आया तो वो किसी ना किसी वजह से ही है आपकी ज़िंदगी के अंदर। बेवजह तो कुछ नहीं हुआ है, बेवजह कुछ होता ही नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इसमें 3 स्टेप्स जो होते हैं: अट्रैक्शन, लव या फिर जर्नी। ठीक है, अब लव तो किसी से भी हो जाता है, लव किसी से भी हो जाता है, मतलब किसी से कर्मा है, कार्मिक हमें बॉन्ड्स हैं उसके साथ जैसे भी हैं। तो प्यार में जब तक नहीं पड़ेंगे तब तक कार्मिक बॉन्ड इसलिए क्लियर नहीं होगा क्योंकि हम जब प्यार ही नहीं करेंगे किसी से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ेगा तो किसी भी तरीके का हर्ट हम महसूस नहीं करेंगे और लेसन नहीं लेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल वे में बता रही हूँ, शॉर्ट में, आपको सबको कुछ पहले से ही पता है। पहला वाला है अट्रैक्शन। यदि आपको किसी से केवल अट्रैक्शन हुआ है और आप उसे जर्नी समझने लगे हो, जर्नी मतलब, क्योंकि अट्रैक्शन में भी काफ़ी पावर होती है। जब हम किसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं ना, तो बिल्कुल बेइंतहा अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब माइंड वाइंड सब उसमें घुस जाता है। दिन रात का खाना पीना उस हमारा जो है उसी व्यक्ति से जुड़ के चलती है बातें। हमें ऐसा लगता रहता है कि वो व्यक्ति ही हमारे एक धुरी बन गया है, वो यूनिवर्स बन गया है हमारा पूरा। हमारी सारी सारी खुशियाँ, सारी अच्छे एक्सपीरियंसेस सब उसके साथ जोड़ के चलने लगते हैं, आगे के पीछे के पुराने धुराने सब, कि ये आना था इसलिए ऐसा हुआ, ये अच्छा मैं उस दिन भी ऐसे मिला, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ों को, सारे डॉट्स हम एक साथ जोड़ना शुरू करते हैं उस अट्रैक्शन वाले व्यक्ति के साथ। क्योंकि वहाँ पर अट्रैक्शन होना है तो वो भी कहीं ना कहीं कर्मा ही था, अट्रैक्ट होना भी कर्मा के श्रेणी में आता है, जिससे कुछ भी मिलना नहीं है सिवाय लेसन के। अगर ऐसा व्यक्ति आपने जोड़ लिया है अपने साथ में, देखते रहिए क्या है क्या नहीं। अंतर भी बता रही हूँ, उन्हें भी महसूस कीजिएगा। वैल्यूएबल वीडियो है, सुनने में आपको रेगुलर टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन वैल्यूएबल वीडियो है, आपके लिए काम आएगी इसकी बातें। देखिए, अट्रैक्शन में क्या होता है ना कि आप उस व्यक्ति से इतना अट्रैक्ट होते हो कि आप खुद के अंदर वो वाले सारे चेंजेस लाना चाहते हो जो उसको भी पसंद हो, मतलब इतना कि वो भी अट्रैक्ट हो जाए आपसे, आप इस हद तक अट्रैक्ट होना चाहते हो, उसके हो जाते हो उसके साथ। तो वो, लेकिन अंतर क्या होता है ना, उसमें आप देखना अपने अंदर टटोल कर खुद को मन में, कि इस अट्रैक्शन में होता ये है कि थोड़ा टाइम आप उसमें रहते हो, ठीक है, वहाँ से रेस्पॉन्स मिलता रहेगा तो भी, और नहीं मिलेगा तो भी आप उसमें उसके इन्फ्लुएंस में थोड़ा टाइम, बहुत बहुत बुरे, थोड़ा टाइम यानी 1-2 महीने नहीं, कभी कभी 1-2 साल 3 साल भी हम उस चीज़ को अपने साथ जोड़े रखते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, आपके मन में ये लगता है कि उससे बेहतर कुछ आ गया, या उसके उसके किसी हरकत से, उसके किसी काम से ऐसा लगा कि यार ये तो नहीं फुलफिल कर रहा मेरी चीज़ों को, मेरे मन को शांति नहीं कर पा रहा, और ये तो अलग है इन चीज़ों में। और मिल लिए 2-3 बार तो अट्रैक्शन और थोड़ा कम भी हो जाता है, किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि मिलने के बाद अट्रैक्शन कम हो गया कि अरे तो अजीब सी बातें करता है, इसके तो वैल्यूज़ ही अलग हैं, या फिर मिलने के बाद इतना ज़्यादा गहरा नहीं है ये व्यक्ति, अच्छा नहीं है, ऐसा फील हो गया, तो अट्रैक्शन कम हो गया। किसी रूप में ऐसा देख लिया जिसमें बहुत पसंद आया, फिर दूसरे रूप में देखा तो उतना अच्छा भी नहीं लगा, तो फिर ऐसा लगा। तो ये अट्रैक्शन जो फेड होता है, यही अट्रैक्शन ही होता है बस, इसमें प्यार की भी जगह नहीं होती कहीं। और जब ये हो रहा होता है तब लगता है यही सब कुछ है, ये जर्नी है, ये प्यार है, ये सोल है, ये है, ये वो है, बहुत कुछ है। तो यहाँ पर हो गया, इसे अट्रैक्शन को समझो कि क्या मुझे इस अट्रैक्शन है, कहीं जगह है मेरे दिमाग में कि अगर ये अच्छा नहीं लगा तो मैं बेहतर कुछ देख सकता हूँ मतलब। वैसे काफ़ी हद तक ना अट्रैक्शन में भी ये ताकत होती है कि आपको लगता है कि नहीं नहीं, इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, कभी नहीं लगेगा मुझे, अब मैं तो इसमें फंस चुका हूँ, उलझ गया हूँ, बंध गया हूँ। ठीक है, अब आता है सेकेंड नंबर पे, लव। जब लव जैसी फीलिंग आपके अंदर आ रही होती है, तब उसके लिए कुछ करने का मन करता है, उस व्यक्ति के लिए कुछ करने का मन करता है, आपका मन करता है कि प्यार भी है, उसे अपना प्यार जाहिर करूं, उसे कुछ दूं, कुछ करूं उसके लिए अपने जीवन में, मैं जोड़ूं अपने आप को उससे, और इस हद तक जोड़ूं कि वो जो है मुझे उसके लिए कुछ करना है, और उसे भी ये एहसास कराना है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, ऐसी फालतू बातें ही नहीं बना रहा हूँ, कैसे भी रूप में आओ, कुछ भी करो, तुम्हें मैं पसंद ही करता हूँ और मैं तुमसे प्यार भी है। तो वहाँ पर प्यार होता है, ठीक है, वो प्यार है, वो सोलमेट कनेक्शन भी होते हैं। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम तो नहीं दूंगी उसको, क्योंकि लव आपको सोलमेट से भी होते हैं और कार्मिक से भी लव होता है। उसका कार्मिक वाला तो हिसाब ही बहुत ख़राब होता है, वो तो रोना झीकना ही चालू रहता है 24 घंटे उस व्यक्ति के साथ। तो
वो परेशान ही करता रहेगा, आपको मानसिक दबाव इतने बना देगा कि आपको लगेगा कि ये मैं कहाँ फंस गई, कहाँ कैसे क्यों उठाई मैंने अपने मन के अंदर ये फीलिंग्स इस इंसान के लिए, और उठाई कुछ नहीं है, वो उठनी ही थी, उसमें आपका जोर भी नहीं था, है ना। बैलेंस रहते तो शायद इतना परेशान नहीं होते, होना था तो हो गए बस। जैसे कि किसी चीज़ से टक्कर तो लगनी थी, अब कितना बड़ा घाव मिलना था, वो चीज़ ये बताती कि भी आपको इतना तुमने प्रिपेयर नहीं किया, अपने माइंड को सॉलिड नहीं बनाया, इसलिए ज़्यादा गहरी चोट लग गई, लंबे समय में ठीक हो पा रही है ना। कुछ सॉलिड है तो थोड़े टाइम में निकल जाते हैं, रिकवरी जल्दी हो जाती है। होनी तो थी ना, होनी तो हो गई, जो लिखा है वो होना था, इसलिए उसे कोई टाल नहीं सकता था, हो भी गया और निकल भी गया, पता भी नहीं चला। ठीक है, अब क्या हुआ है ये जो प्यार है, इस प्यार में हो सकता है वो सोलमेट है आपका, जो लंबे समय तक आपके साथ चल रहा है, और नहीं तो यदि वो भी कोई लेसन ही लेके आया है तो भी ये प्यार दुख देगा, ये बहुत समय तक रहेगा, इसमें आप अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये भी यूनिवर्स के ही हिसाब से होता है, जिससे होना होता है। अब उसकी ना शक्ल दिखती है, ना सूरत दिखती है, ना सीरत दिखती है, सबसे बड़ी चीज़ आदत खराब है, व्यवहार खराब है, कुछ भी खराब है, पैटर्न खराब है, कुछ भी है, प्यार है, बस प्यार हो गया है। और एक्सेप्ट भी करे बैठे हो कि यार ये कुछ भी करे मैं इससे प्यार ही करूँगा, मैं तो इसको नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, बस मैं तो मन में बड़ा मुश्किल है इस प्यार, सच्चे प्यार से निकलना। सच्चाई तो ये है, साइकोलॉजिकल बात बता रही हूँ। ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम इस शब्द ने इतना बांध लिया है दिमागों को कि बस कुछ करने और धरने से पहले बस ट्विन फ्लेम, ये है क्या ट्विन फ्लेम, वो है क्या ट्विन फ्लेम, वो चिड़िया, वो बत्तख, वो हिरन, वो लड़की, वो लड़का, हमें लगता रहता है कि वो ट्विन फ्लेम आना है, बस वही आना है, यही काम हो रहा है, अब तो हमारी ज़िंदगी में और कुछ होना ही नहीं है। मैं एक नहीं, 101 लोगों, 1000, 1 लाख, एक सभी लोगों के बारे में कह रही हूँ ये बात, क्योंकि बहुत लोगों की वजह से ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। मतलब उन्हें ना अपने जीवन में होने वाली किसी और घटना से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ ये कि ये आया है तो ट्विन फ्लेम आया क्या देखना, अब आ गया क्या ट्विन फ्लेम देखना। जैसे कि सुबह-सुबह अखबार की हमें रहती है ना कि न्यूज़पेपर कब आएगा, अच्छा अब आ गया क्या, अच्छा अब आ गया क्या, ऐसा लगता है ना। ऐसे ट्विन फ्लेम का तो पूरा कॉन्सेप्ट पूरे दिन के लिए घेर लिया है, पूरी ज़िंदगी के लिए यही कॉन्सेप्ट घिर गया है। आया था क्या करके, और इतना बुरा हाल है कि ना निकला जा रहा होता है, ना इसके अंदर सही से घुसा जा रहा होता है। फिर भी वीडियो पे वीडियो देख रहे हैं लोग बाग, बनाने वाले बना रहे हैं। अब बनाने वालों की मजबूरी ये है कि उनको आपको किसी भी तरीके से संभालना हो का काम मिल गया है। उन्हें लगता है कि मेरी कोई बात इन्हें सही लगे तो बात आगे बढ़े, कुछ सीखें, कुछ समझें, कुछ अच्छे बदलाव आ जाएँ तो मैं शायद अपने इस फील्ड में कुछ कर सकूँ। क्योंकि हर इंसान को अपना काम प्यारा है, ईश्वर ने दिया है तभी कर रहा है, वरना तो अब तक तो नहीं कर रहा था वो ये सब। हर किसी के लिए मैं बोल रही हूँ। तो अभी क्या है, प्यार, इससे निकलने की बहुत ज़रूरत है, बल्कि इसमें पड़ना ही बड़ा गड़बड़ है। अगर कुछ होना है तो वो वैसे ही होगा, एक्ट में ही होगा प्यार। कोई मन से प्यार निकल के दिखा तो देगा नहीं सूरत अपनी कि मैं प्यार हूँ, देखो मैं इतना सुंदर होता हूँ। कोई इंसान तो है नहीं प्यार, एक्ट ही होंगे। वो कुछ करेगा आपके लिए, आप कुछ करेंगे उसके लिए। इमोशनली बुरी तरह जुड़ जाना और फिर दुख ही दुख महसूस करते रहने में सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा, उससे बचना चाहिए। दूसरा, ये मतलब ये उम्मीदें भी तो आती है ना प्यार में, इमोशनल उम्मीदें कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, कुछ वो करेगा, कॉल करेगा, कुछ करेगा भी नहीं तो कॉल वॉल की रहती है अब। वैसे पता है सबको कि कॉल, मैसेज, आना जाना, मिलना जुलना, यही प्यार को दिखाने के तरीके हैं। इनमें ही कोई कमी करता रहता है तो दिल दुख होता रहता है ना। तो उस दुख तक ना पहुँचे, बस यही सीखना है इस जर्नी में। और फिर आ गया ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ट्विन फ्लेम, अब उसमें क्या है, ये और भी बदतर चीज़ है, मैं आपको कहूँगी। कोच होते हुए भी मैं ये बात कहूँगी कि ट्विन फ्लेम सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति पैदा कर देती है ज़िंदगी में, ये जर्नी। जब आपको सिर्फ समझ में आता है, दिखाई कुछ नहीं देता। समझ में आता है सब कुछ, लेकिन होता हुआ कुछ भी नहीं दिखाई देता। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। और तब तक नहीं दिखाई देता जब तक आप इससे ज़रा सी भी उम्मीद करते रहते हो। ज़रा सी भी यानी कि ज़रा सी भी, कभी तो आएगा, कभी तो मिलेगा वाला शब्द दिमाग के किसी भी कोने में चलता रहता है अगर, तब तक कुछ नहीं होता इस जर्नी में। इसका एक सबसे भयानक रूप यही है। ये पूरी तरह से आपके दिमाग को पकड़कर फिर कहता है कि इसके बिना रहो। ये है इसकी सबसे गंदी बात। मतलब आपको संकेत भी ऐसे ऐसे देना शुरू करेगा। शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या जन्नत खुल गई है, जन्नत का रास्ता खुल गया है मेरे लिए। तो ये नंबर, ये न्यूमेरिक, ये साइन, ये सिंबल्स, ये सिंक्रोनिसिटी, उसका मैसेज, उसका फ़ोन, उसका ये पागलों की तरह बबल फेज ऐसा शुरू करेगा कि आपको लगेगा अच्छा ये सारे दुख कब मेरे ख़त्म हो गए। और फिर वही व्यक्ति
और फिर वही व्यक्ति, सेम वही व्यक्ति, चाहे वो अवेकन है चाहे वो अवेकन नहीं है, तब भी आपको दुख देना शुरू कर देगा, क्योंकि तरीका भी उसी का ही निकलेगा। मतलब वही माध्यम बनना है ना, यूनिवर्स को तो माध्यम वही बनाना है आपको दुख देने का। तो वो खुद भी दुखी रहेगा, लेकिन वो आपको भी दुखी रहने रखेगा। आप उसे हमेशा कोसते रहोगे, जर्नी को हमेशा कोसते रहोगे, आप सोचते रहोगे, आप समझते रहोगे, और वो इंसान थोड़ा पता नहीं क्या वो बैलेंस रह के चलता है या आपको शो करता रहता है मैं बैलेंस हूँ, उसे फ़र्क भी कुछ खास नहीं पड़ रहा होता। अगर उसे कुछ फ़र्क पड़, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को जो है, दोनों में से एक व्यक्ति को जो है इमोशनली बड़ा बड़ा स्ट्रांग फील हो जाता है एकदम से ही। अब तो ये मेरा ही है, ये तो मेरा ही है, ये पागल हो चुका बिल्कुल मेरे चक्कर में, अब तो ये मेरा पुछलग्गू बन चुका है, अब मेरे पीछे ही लगा रहेगा और बस दुनिया में ज़िंदगी में अभी से कुछ नहीं सूझेगा मेरे अलावा। जिसे ये लग गया वो बस बैलेंस होके चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे फ़र्क पड़ेगा। अगर दिमाग से और दिल से आपके निकल गई ना ये चीज़ पूरी तरह, तो उसे बहुत बुरा फ़र्क पड़ेगा उसके ऊपर। मगर जब तक नहीं निकलेगी ना आपके, तब तक उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो इतना लापरवाह, इतना केयरलेस रहेगा, आपको दिखाई देगा जो वो चीज़ें आपको और दुख देती चली जाएंगी। सच्चाई तो ये है इस जर्नी में, मतलब और दुख देंगी, उसकी हरकतें, उसकी बातें और दुख देंगी, और वो इतना जल्लाद किस्म का बन जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये जर्नी लेके आया है, ये कर्मा लेके आया है मेरे साथ, ये तो कार्मिक लग रहा है कतई। और जबकि वो ना क्या, वो कुछ भी नहीं है बेचारा व्यक्ति, वो कुछ भी नहीं है, वो सुंदर इतना नहीं है जितना आपको लग रहा है, इतना योग्य भी नहीं है जितना आपको लग रहा है। ये ऐसा, क्या कहूँ मैं, कि ये एक ऐसा इल्यूजन है, जो पर्दा है इल्यूजन का, ये आंखों पे ऐसा गिरता है कि आपको ना उससे बेहतर इंसान नज़र नहीं आ रहा होता कोई। और फिर ये जो, क्योंकि ये जर्नी है, यहाँ पर अट्रैक्शन और लव की बात नहीं हो रही, ये जर्नी वाली बात है। आप बस बंध जाते हो, बस आपको कुछ नहीं सूझेगा, फिर आप बस बंध गए, कुछ नहीं सूझ रहा है आपको, मतलब चारों तरफ से आप घिर गए हो। अब आप किसी भी तरीके से निकलने की कोशिश करोगे तो वो रास्ते कौन बनेगा, कहाँ से बनेंगे पता है आपको? उसके लिए कुछ खिड़की दरवाजे खुले हैं। कौन से? छोटे छोटे हैं वो। सेल्फ लव, खुद से प्यार। सुनने में लगता है यार क्या सेल्फ लव करेगी इंसान जब दिल ही टूटा पड़ा है, तो वो ध्यान भी नहीं रख पा रहा अपना, वो कहीं का नहीं छोड़ा हुआ उस इंसान ने, तो सेल्फ लव कहाँ से कर ले वो इंसान? लेकिन करना पड़ेगा, होता है ना, जब नहीं कर सकते तभी करना पड़ रहा होता है कोई काम। आप देखो अपनी ज़िंदगी में जब भी बड़े बड़े अचीवमेंट हो रहे होते हैं इंसान को, मतलब विपरीत स्थिति में कर्म करके दिखाओ, ये ही है। मतलब लेडीज़ इस बात से को समझ पाएंगी, जब डिलीवरी होती है, बच्चा दुनिया में आता है, उस वक्त सबसे ज़्यादा पेन भी हो रहा है, और उस पेन को ही और बढ़ाना और मतलब उसको, बच्चे को दुनिया में लाना है, कितना मतलब पेन झेलते हुए फिर वही चीज़ें करना, उसे पुश करना, वो सब करना, ये सब प्रॉब्लम फेस करना, तभी वो नई ज़िंदगी दुनिया में आएगी, वो तभी वो खुशी जो बड़ी वाली है वो मिलेगी। पेन में और पेन, मतलब नहीं हो रहा है आपसे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप खड़े तक तो हो नहीं सकते, लेकिन आपको करना क्या हो रहा है? बहुत कुछ ऐसा जो आप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही इसी दुख दर्द को विपरीत परिस्थितियों में झेलते हुए, कि नहीं हो रहा मेडिटेशन, नहीं हो रहा सेल्फ लव, क्या करें? करो उसे, ये सिखा रही है ये जर्नी। दुख तकलीफ़ों का बवंडर दे रही है ये जर्नी। तो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना, ठीक है, सेल्फ लव करना, थोड़ा मेडिटेशन में बैठ जाना, कुछ और चीज़ों से अपने आप को जोड़ना, अपना एक अलग ही ऑरा बनाने की कोशिश करते रहना, अपने फील्ड में बेस्ट 100% लग जाना, अपने लोगों में खुशी ढूंढना, कुछ मुद्दे ऐसे पाल लेना जो आपको थोड़ा सा दिमाग को आपके डाइवर्ट करता रहे, थोड़ा टेंशन भी देता रहे और थोड़ा सुकून भी देता रहे, ऐसे मुद्दों से जुड़ जाना। मतलब कि लंबे समय तक उस व्यक्ति के सोच विचार से बाहर निकलने की कोशिश करते रहना। हालांकि जब आप ऐसा करेंगे ना, तो ये यूनिवर्स फिर धकेलेगी उसकी तरफ आपको, ये भी बता रही हूँ मैं। फिर नहीं धकेलना है, लेकिन माइंड को पूरी तरह से मैनिपुलेट अपने आप ही करना है, अपने ही माइंड को, कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा कि तुम्हारे हिसाब से बात चलेगी, तुम बात नहीं करना चाह रहे हो तो मैं बेचारा या बेचारी नहीं कर पा रही, ऐसा नहीं करना है। बहुत मुश्किल है ये सब होना, इसलिए कहती हूँ कुछ फ्रेंड्स, कुछ सर्कल, कुछ लोग, कुछ मेंटोर, कुछ गाइडेंस ऐसे ले लो जिससे बात करके थोड़ा रिलैक्स महसूस करो, और लंबे लंबे समय तक उस इंसान की याद को छुट्टी पे भेज दो। लंबे लंबे समय तक ऐसा करोगे तो फिर लंबे समय बाद आप इसके हैबिचुअल बन जाओगे, थोड़ा टाइम ही लगेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो ये है अंतर। और उस जर्नी वाले व्यक्ति को ना, हाँ, आप ज़िंदगी भर
उसे अपने अंदर महसूस करते रहते हो और उसकी जगह किसी को दे नहीं पाते हो आप। ठीक है ना, यही है इसका अंतर। और बस मैं क्या कहूँ, क्योंकि लोगों का पेन है इसलिए बताना तो ज़रूरी है। अब इसमें कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव पॉइंट आपको दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, समझ में आएंगे, और उनसे अगर आपको समझना है और डिस्क्रिप्टिव ढंग से तो ज़रूर बात कर सकते हैं 9410671874 पर, और अपने दुविधाओं को, अपने क्वेश्चंस को शांत कर सकते हो और नए फील्ड से जुड़ सकते हो। बैलेंस लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो अभी बैलेंस होने की सोच रहे हैं और चल रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल।